पाकिस्तान के एक शायर हैं इकबाल अजीम, जिनकी दोनों आंखें नहीं थी। ये दोनों आंखें, आपको मालूम है वो 7 दफा मदीना गए। कितनी दफा? जरा एक बार जोर से कहें, 7 दफा मदीना गए। दोनों आंखों से दिखता नहीं था। उन्हीं का वो शेर है, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। जालियां देखूं कि दीवारों तरो बामो हरम, अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। वही इकबाल अजीम कहता है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीना मैंने देखा है, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। किसी ने पूछा, इकबाल अजीम दिखता नहीं है तो देखने क्या आते हो? इकबाल अजीम दिखता नहीं है तो देखने क्या आते हो? तुम्हें पता कैसा चलता है कि कहाँ रियाजुल जन्ना है, कहाँ मवाजे शरीफ है, कहाँ बाबे जिब्रील है, कहाँ बाबुसलाम है, कहाँ जन्नत की क्यारी है, कहाँ आका का मिंबर है, कहाँ अबू बकर का मिंबर है, कहाँ उस्मान गनी का मिंबर है। तुम्हें पता कैसे चलता है कि जन्नतुल बकी में खातून जन्नत कहाँ है? तुम्हें पता कैसा चलता है कि हजरत हलीमा कहाँ पर है? तुम्हें पता कैसे चलता है कि जन्नतुल माला में मखमा खदीजा कहाँ है? तुम्हें पता कैसे चलता है? इकबाल अजीम रोते रोते कहते हैं, तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं चलता, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस जगह से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ। इकबाल अजीम कहते हैं, मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं से किसी की आवाज आती है मेरी कान में कि ये देख खातूने जन्नत का रोजा है, ये बाबुसलाम है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में हुजूर का इश्क था। अब एक बार अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी है। बड़ी अजीम गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। तकाज़ाए वक्ती, हालात और वक्त की ज़रूरत, जिन चीज़ों की मतलाशी है उन चीज़ों पर गुफ्तगू करना ये वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम ज़रूरत है। आपने खतीब ज़ीशान असीर ज़ुल्फ़े सरकार आलम पनाह मुखलिसो करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली वारसी साहब क़िबला से बड़ी अजीम गुफ्तगू समाअत फरमाई। मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज़ के मुक़द्दस मुतबर्रक मुअज़्ज़म उलमाए किराम हैं, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं और रूह की ज़ियाफ़त कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से सना खाने मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदहो सना करने वाले की लंबी फहरिस्त है। चूँकि वक्त बहुत कम है और शायर मुल्क हिंदुस्तान सना खाने मुस्तफ़ा भाई जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब क़िबला वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं मद्दाह रसूल अनाम शायर इस्लाम हज़रत कारी अहमदुल फ़त्ताह फैज़ाबादी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मुझ जैसा गुनहगार, कम इल्म, कम फहम, शोरो इदराक का मालिक सिर्फ इस ख्याल से हाजिर है कि या रसूल अल्लाह, गर्द ने मिदहते अफलाक की नीयत की है, गर्द ने मिदहते अफलाक की नीयत की है, गर्द ने मिदहते अफलाक की नीयत की है, अपने कामत से बड़ी बात की हिम्मत की है। या रसूल अल्लाह, गर्द ने मिदहते अफलाक की नीयत की है, अपने कामत से बड़ी बात की हिम्मत की है। मेरे आका रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। या रसूल अल्लाह, रात भर जाग के अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। और हासिले कलाम शेर के या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है।
और उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ मेरे करीम आका हुजूर ने फरमाया था कि सबसे बेहतरीन और सबसे अजीम उम्मती कौन है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जो आप पर सबसे पहले ईमान लाए। हुजूर ने फरमाया नहीं, सबसे अच्छा ईमान, सबसे अजीम ईमान, सबसे खूबसूरत ईमान किसका होगा। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी हुज्जतुल्लाह अल आलमीन में फरमाते हैं आका से जब सहाबा ने पूछा तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सबसे पहले जो ईमान लाए। हुजूर ने फरमाया नहीं। कहा या रसूल अल्लाह जो बद्र में शरीक हुए वो। कहा नहीं। कहा जो मुशाजरात सहाबा में शरीक हुए वो। कहा नहीं। कहा जो आपके हाथ पर बैत किए वो। कहा नहीं। हुजूर ने फरमाया कि सब तो मुझे देख करके ईमान लाए हैं, सबसे खूबसूरत ईमान उनका होगा जो मुझे बिदेर देखे हुए ईमान लाएंगे मुझ पर। अब नात का शेर सुनिए कि गर्द ने मिधते अफलाक की नीयत की है। या रसूल अल्लाह अपने कामत से बड़ी बात की हसरत की है, आपकी जात से इस तरजा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। या रसूल अल्लाह हम के ताखीरे जमाना के सबब दूर हुए, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैयत की है। या रसूल अल्लाह हम के ताखीरे जमाना के सबब दूर हुए, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैयत की है। न जिंदगी में कोई विरासत है, न सल्तनत है, न कोई सरमाया है, बस एक दौलत है हमारे पास कि एक भी ऐसी गुजर रात नहीं की मैंने, एक भी ऐसी गुजर रात नहीं की मैंने जब मदीने की कोई बात नहीं की मैंने। इंशाअल्लाह आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। माइक वाले भाई से गुजारिश है बेस कम कर दीजिए। और आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी आवाज खराब है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, ट्रेबल बढ़ा दीजिएगा, बेस बिल्कुल कम कीजिएगा। असल में पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने मेरी आवाज में बेस दे दिया है। एक बार मोहब्बतों के साथ मैं चाहता हूं कि यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हैं, जोर जबरदस्ती नहीं, अभी आपने सुना, देखिए हम और आपने सिर्फ इतना समझा है कि जो हम नारा लगाते हैं, या हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, हम ये समझते हैं सिर्फ एक नारा है। कभी पूछिए सहाबाए किराम से, बद्र में कुफारो मुशरिकीन के कलेजों को हिला करके सहाबा ने इसी नारे की बदौलत रख दिया था। खैबर की तारीख मौलाए कायनात ने एक लम्हे में पलट दी, इसी नारे की बरकत थी। करबो बला की वादी में 22,000 के गुरूर को खाकिस्तर कर दिया, इसी नारे की बरकत से। खालिद इब्ने वलीद ने, तमाम मुअर्रिखीन ने 17 साल की जवानी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सरजमीन पर बाब इस्लाम कायम किया, इसी नारे की बदौलत। मैं चाहता हूं आपसे कि लोधेपुर वालों फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, ये जमीन गवाही दे, ये आंखें गवाही दे कि या रसूल अल्लाह दुनिया की सारी ताकतें आती है दौलत और सरमाया की बदौलत, दुनिया की सारी ताकतें आती है जायदाद लेने के लिए। पार्टी और पॉलिटिशियन के जलसे में लोग जाते हैं किसी को देखने के लिए, मगर ठंडक के इस माहौल में अपने नर्मो नाजुक बिस्तर को छोड़ करके ये गुलाम किसी को देखने के लिए नहीं, चेहरे वद्दुहा की बात सुनने आई है, जुल्फे अंबरी की बात सुनने के लिए आई है, रुखसारे मुस्तफा की बात सुनने के लिए आई है। या रसूल अल्लाह हम आज ये सुनने आए हैं, मेरे आका बोलते थे तो बोलते कैसा थे, मेरे आका चलते थे तो चलते कैसा थे, मेरे आका गुफ्तगू फरमाते थे तो कैसा फरमाते थे। खुदा की कसम जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया बनेगी, कोई ऐसा लीडर नहीं आया, कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं आया, कोई ऐसा धार्मिक इंसान नहीं आया जिसकी एक एक जिंदगी को लोगों ने महफूज किया हो। मगर मेरे आका की जिंदगी देखें, हुजूर बोलते कैसे थे, सहाबा ने वो भी लिखा है, हुजूर चलते कैसे थे, सहाबा ने वो भी लिखा है, हुजूर मुस्कुराते थे तो हुजूर के कितने दांत नजर आते थे, सहाबा ने ये भी लिखा है, हुजूर कब जुल्फ को कहां तक रखते थे, किस तरफ से हवा चलती थी तो कौन सी जुल्फ लहराती थी रुखे मुस्तफा पर, सहाबा ने ये भी लिखा है। मेरे आका खाते थे कितनी उंगली से खाते थे, सहाबा ने ये भी लिखा है। हद तो ये है मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरे हुजूर जुमेरात और जुमा को किस तरह सोते थे, अली वो भी बयान कर देता। कौन ऐसा आया है दुनिया में?
नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा भी तैबा में जाती है एहतराम के साथ। दुआएं चाहता हूं यहां से वहां तक, देखिएगा आपके हवाले के। और अगर गुनहगार हो कसीर अम्बर का पूरा घमंड, पूरा गुरूर, पूरा तकब्बुर आका की जात पर है, याद रखना दुनिया में जितनी सल्तनतें आ जाए हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारा वकार मुस्तफा है, हमारी इज्जत मुस्तफा है, हमारा गुरूर मुस्तफा है, हमारा घमंड मुस्तफा है, हमारा तकब्बुर मुस्तफा है, हमारी आराइश मुस्तफा है, हमारी जान मुस्तफा है, हमारा ईमान भी मुस्तफा है। कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा भी तैबा में जाती है एहतराम के साथ। ये एक बात ही काफी है अपनी बख्शिश को, या रसूल अल्लाह हमारा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। ये एक बात ही काफी है अपनी बख्शिश को, हमारा नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। ये एक बात ही काफी है अपनी बख्शिश को। तो जरा मोहब्बत के साथ दिल लगाकर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, और अगर जज्बे दिल शौक़े तमन्ना लेकर के आए हैं तो मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं। याद रखना, कंबल हो, ठंडक हो, बरसात हो, गर्मी हो, एक दरवेश ने पड़ोसी मुल्क से सदा दी थी कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे। जाहिर में उस इंसान का दोनों पैर नहीं था, व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उधर से तोप की आवाज आती थी, उधर से बम की आवाज आती थी, मगर वो मर्दे दरवेश तोप और बंदूक की छत्र छाया में दोनों हाथों को उठाकर हुजूर का नाम लेता था और यही कहता था, या रसूल अल्लाह जो तेरी इज्जत पे हर्फ आया तो अपनी इज्जत का क्या करेंगे। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को एक बार उठाएं, पूरा मजमा। जो ज़ईफ लोग हैं वो इस शौक के साथ उठा दें ताकि हमारी नस्लों में हुजूर के नाम की, जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है। अच्छा, माल का सदका रमजान में निकालते हैं, जान का सदका निकालते हैं, जलसों में जाया करें तो आवाज का सदका हुजूर के नाम पर निकाला करें, हाथों का सदका हुजूर के नाम का नारा लगा करके निकाला करें। खुदा की कसम ये हाथों की ताकत भी हुजूर के सदके में है। दोनों हाथों को उठाएं, मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से कोई सलमान अजरी साहब के एक शख्स आया, उसने कहा, हजरत जब आप लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, जिनके पास हाथ होता है वो तो लगा देता है, मशीन में मेरा हाथ कट गया था, काश खुदा मुझे हाथ देता तो मैं भी इसको हुजूर के नाम पर लगाता। पाकिस्तान के एक शायर हैं इकबाल अजीम, जिनकी दोनों आंखें नहीं थी, ये दोनों आंखें, आपको मालूम है वो 7 दफा मदीना गए। कितनी दफा, जरा एक बार जोर से कहें, 7 दफा मदीना गए। दोनों आंखों से दिखता नहीं था, उन्हीं का वो शेर है, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं, जालियां देखूं कि दीवारों दरो बामो हरम, अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। वही इकबाल अजीम कहता है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीना मैंने देखा है, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। किसी ने पूछा, इकबाल अजीम दिखता नहीं है तो देखने क्या आते हो? इकबाल अजीम दिखता नहीं है तो देखने क्या आते हो? तुम्हें पता कैसा चलता है कि कहाँ रियाजुल जन्ना है, कहाँ मवाजे शरीफ है, कहाँ बाबे जिब्रील है, कहाँ बाबुसलाम है, कहाँ जन्नत की क्यारी है, कहाँ आका का मिंबर है, कहाँ अबू बकर का मिंबर है, कहाँ उस्मान गनी का मिंबर है। तुम्हें पता कैसे चलता है कि जन्नतुल बकी में खातून जन्नत कहाँ है? तुम्हें पता कैसा चलता है कि हजरत हलीमा कहाँ पर है? तुम्हें पता कैसे चलता है कि जन्नतुल माला में मखमा खदीजा कहाँ है? तुम्हें पता कैसे चलता है? इकबाल अजीम रोते रोते कहते हैं, तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं चलता, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है।
ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ। कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस जगह से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ। इकबाल अजीम कहते हैं मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं से किसी की आवाज आती है मेरी कान में कि ये देख खातूने जन्नत का रोजा है, ये बाबू सलाम है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में हुजूर का इश्क था। अब एक बार पूरी ईमानदारी से नारा खत्म, हिंदुस्तान का वो लहजा आप तक आने को तैयार है। अल्लाह ने जिसकी आवाज में चाशनी, लज्जत, कैफियत को कैफियत में तब्दील करने का हुनर जानता है, रूह को रूहानियत के साथ तब्दील करके जिस्म के परिंदे को उड़ा करके गुंबद खजरा के दर तक, गुंबद खजरा के साये तक पहुंचा देता है, वो आवाज जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबादी की है। फैजाबाद कई नामों से मशहूर है, मगर इस वक्त मजहबी जलसों में अहमदुल फत्ताह के नाम से जाना जा रहा है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए और ईमानदारी के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, फैज़ाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। दोनों हाथों को उठाए, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे अहमदुल फत्ताह तशरीफ लाते हैं इस शेर के साथ कि सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है। कफील अमर पढ़ता नहीं है, पढ़वाया जाता है। कफील अमर सुनाता नहीं है, सुनवाया जाता है। जरा मोहब्बत के साथ कि सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह इससे पहले के मौत आ जाए, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, इससे पहले के मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, मौत आने से पहले बस आका तेरे दीदार की तमन्ना है। उनकी चौखट पे बैठकर जावेद मुझको अफ्तार की तमन्ना है। तस्मतों किरदार के ढब होते हैं, ये फकत तस्मतों किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। कहा आखिर में देकर परचम इस्लाम आका ने, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। जिंदगी की सारी रानाई आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में है। बहुत जल्द